नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज की, जहां मैं आपको संपूर्ण राजस्थान जीके की जानकारी दूंगा, जो राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी होगी। मगर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान जीके की, जहां हम इसको आगे 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग राजस्थान का इतिहास, दूसरा भाग राजस्थान की कला, संस्कृति एवं साहित्य, और तीसरा भाग राजस्थान का भूगोल। तो आज से हम शुरुआत करते हैं पहले भाग की, जो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश, प्रमुख दुर्ग, 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल, एकीकरण तथा अंत में राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के परिचय की। सामान्यतः इतिहास का अर्थ होता है अतीत, और यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान के अतीत की। राजस्थान का नाम कहाँ से आया, ये प्रारंभ में किन किन भागों में विभक्त था। राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं होता था और विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे बीकानेर और जोधपुर महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे, जिसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो आज नागौर कहलाता है। जांगल प्रदेश के आसपास का भाग सपादलक्ष कहलाता था, जिस पर चौहानों का अधिकार था। बाद में उनकी राजधानी शाकंभरी हो गई, जो कि आज का सांभर कहलाता है। उदयपुर का प्राचीन नाम किव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी और जिसे अब नगरी कहते हैं। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के प्रदेश को बागड़ कहते थे। जैसलमेर को माड़ तथा जोधपुर के दक्षिण भाग को गुर्जरत्रा कहते थे। कोटा व बूंदी के आस-पास वाले भाग को हाड़ौती कहते थे। कुछ नाम राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी रखे गए थे, जैसे माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भाग को कांटल कहा जाता था, क्योंकि वह माही नदी के कांठे या किनारे पर था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांव थे, इसलिए उसे 56 का मैदान कहा। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के पठारी भाग को ऊपरनाल कहते थे। देखा जाए तो राजस्थान पहले किसी विशेष नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा। फिर यह नाम आया कहां से? तो आइए आज चर्चा करते हैं राजस्थान के नामकरण पर। राजस्थान क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग हुआ था और रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग हुआ। 625 ईस्वी में सिरोही के बसंतगढ़ में वर्मलात के शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानेदित्या शब्द का प्रयोग हुआ। यह शिलालेख शेमकरी, जिसे वर्तमान में खिमवेल माता भी कहते हैं, के मंदिर में मिला था। मुहनोत नैन्सी के ग्रंथ मुहनोत नैन्सी रिख्यात और वीरभान के ग्रंथ राजरूपक में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, परंतु वह क्षेत्र विशेष का नाम था, आज के संपूर्ण राजस्थान का नहीं। 1800 ईस्वी में पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से किया तथा लिखित रूप से प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार व्यवस्थित रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए रायथान व राजवाड़ा शब्द का प्रयोग भी किया गया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है।
जिसका संपादन बाद में सर विलियम क्रुक ने किया था। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है और इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था राजस्थान इतिहास का परिचय। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत।